आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाजी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन। आज केस लाज मेड इजी की एक और सीरीज़ में सेक्शन 122(5)(a) की वारीज के ऊपर केस ला लिए हाजिर खिदमत है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे MS-DS फार्मा इस्लामाबाद वर्सेस CIR-LTO इस्लामाबाद डेटेड 24/8/2023 का फ़ैसला, जो कि अपीलेटिव इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद से जारी हुआ। और इसका केस नंबर है ITA नंबर 1831/IB/2022। और इसमें जो टैक्स ईयर डिस्कस हुआ है वो 2014 का है। इस केस ला के अंदर टैक्स गुजार को एडिशनल कमिश्नर की जानिब से सेक्शन 122(5)(a) का नोटिस जारी होता है। एडिशनल कमिश्नर रिकॉर्ड ना दिए जाने पर टैक्स लगा देता है। और फिर उसके बाद टैक्स गुजार ने कमिश्नर अपील के पास अपील की और कमिश्नर अपील ने केस को रिमांड बैक कर दिया। इस पर टैक्स गुजार कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जाने का फैसला करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के बेंच में मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जनाब मियां अब्दुल बासित और इमरान लतीफ़ मिन्हास ने 10 जेल पॉइंट पर फैसला किया। नंबर 1, उन्होंने इस पर हल किया कि कमिश्नर अपील के पास रिमांड बैक करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन जो सवाल अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के सामने मौजूद इस अपील के ज़रिए किया गया है, ये सवाल अपीलेट ट्रिब्यूनल मुतअद्दिद बार डिसाइड कर चुका है। लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के मद्देनज़र कमिश्नर अपील को मेरिट पर फैसला करने के लिए केस को रिमांड बैक करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन के मुतरादिफ होगा, जो कि बुनियादी इंसाफ के मुहैया करने के असूल के खिलाफ है। लिहाजा अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के बेंच पर मुस्तमिल जनाब मियां अब्दुल बासित और इमरान लतीफ़ मिन्हास साहब का जो बेंच था, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बजाय के रिमांड बैक करने के इसको अपने तौर पर ही सुना जाए। और इसकी जो सुनने की बेसिक वजह थी वो रही थी कि जो इसमें इशू डिस्कस हुआ है, सवाल जो इनके सामने फ्रेम किया गया है वो मुतअद्दिद बार पहले भी ऑलरेडी अपीलेट ट्रिब्यूनल से हल हो चुका है, तो लिहाजा उन्होंने इसको खुद सुनने का फ़ैसला किया। सबसे पहले लीगल पॉइंट पर डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने हल किया कि सेक्शन 122(5) में एडिशनल कमिश्नर रिकॉर्ड नहीं हासिल कर सकता, ना ही उसके पास कोई अख्तियार है। लिहाजा को क्वेश्चन ऑफ लॉ को केस के मेरिट से पहले डिसाइड किया जाएगा। और इसमें ये चीज़ भी हेल्ड हो गई है कि जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स दोनों मौजूद हों, तो कोर्ट ने सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करना है। सबसे पहले सेक्शन 122(5)(a) को रीड आउट किया गया है, जिसमें सेक्शन 122(5)(a) जो कि बेसिकली अमेंडमेंट का सेक्शन है, और अमेंडमेंट के सेक्शन में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 9 the commissioner may, after making or causing to be made such inquiries as he deems necessary, amend or further amend an assessment order if he considers that the assessment order is erroneous in so far it is prejudicial to the interest of revenue। इसमें जो इंक्वायरी करने का अख्तियार था बेसिकली 2012 से लेकर 2021 तक एडिशनल कमिश्नर के पास था, और क्योंकि ये साल 2014 का है तो इसमें हम इंक्वायरी करने की प्रोविजन को ही रीड करेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट ने हल किया कि नोटिस में दोनों कंडीशंस का होना लाजमी है। इसमें एरनेस इन सो फार एंड प्रेजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसे एडिशनल कमिश्नर ठोस शवाहिद की सूरत में शो काज नोटिस में साबित करेगा और फिर शो काज नोटिस जारी करेगा। कोर्ट ने फिर हल किया कि प्रेजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में की तारीफ इनकम टैक्स कानून में नहीं है। लिहाजा आम देख का जब मतलब लिया जाएगा तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि साहब ऑर्डर जो 120 का ऑर्डर है कानून की प्रोविजन के मुताबिक नहीं है, ना इससे पहले अगर 122 में अमेंड हुआ तो वो भी कानून की प्रोविजन के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से सही टैक्स की तखसीस नहीं हो सकी। फिर कोर्ट ने यह भी हल किया कि सेक्शन 122(5)(a) की प्रोविजन की करेक्शन करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती मासवाए जब तक कि उस एरर के अंदर लॉस ऑफ रेवेन्यू साबित नहीं हो जाता। लिहाजा एज रिटर्न में ऐसा एरर सामने नहीं आता जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू ना हुआ हो, तो सेक्शन 122(5) नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कोर्ट ने हल किया कि सेक्शन 122(5)(a) में फिक्सिंग एंड रोविंग इंक्वायरी नहीं हो सकती। अगर रिकॉर्ड लेना नागुज़ीर है तो टैक्स गुजार का केस ऑडिट अंडर सेक्शन 177 या फिर अंडर सेक्शन 122 एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन में ओपन किया जाए। कोर्ट ने रिपोर्टिंग फैसला जात 2019 PDD 2162, 2017 PDD 1911, 2014 PDD 2085 से इक़्तिबास लेते हुए करार दिया कि एडिशनल कमिश्नर इंक्वायरी की प्रोविज़न को अपने तौर पर सरअंजाम देगा, और सेक्शन में इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है कि वो इंक्वायरी के नाम पर टैक्स गुजार से रिकॉर्ड मांग सके। इस केस में DIA ने नुकता उठाया कि सेक्शन 122(9) के तहत एडिशनल कमिश्नर इंक्वायरी कर सकता है, जिसको कोर्ट ने दरखोर एतना नहीं समझा और
करार दिया कि नोटिस दिए बगैर अमेंडमेंट नहीं हो सकती अगर ट्विन कंडीशंस हतमी भी हैं और इसमें साबित हो सकता है जी कि लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है और प्रिजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू भी है, तो भी ऑफिशियल नोटिस लाजमी देना है। और लिहाजा 122(9) का जो नोटिस है वो ट्विंस कंडीशन का नेमल बदल नहीं हो सकता। इसके बाद मोसेस कोर्ट ने करार दिया कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाई गई सेल्स में फ़र्क को समझने के लिए ऑफिसर सेक्शन 122(5)(a) के तहत रिकॉर्ड नहीं मांग सकता और ना ही सेक्शन 21(c) के तहत कारोबारी अखराजात को डिसअलाउ करने के लिए विद होल्डिंग का रिकॉर्ड मांग सकता है। 21(c) बेसिकली इनएडमिसिबल डिडक्शन का सेक्शन है और इसमें कहा गया जी कि अगर विद होल्डिंग नहीं की जाएगी तो उस सेक्शन के जिसके तहत खर्चा क्लेम किया जा रहा है और उसकी विद होल्डिंग नहीं की तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसका खर्चा टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। लिहाजा कोर्ट ने कहा जी कि रे फिशिंग और रोबिंग इंक्वायरी साबित होती है, टैक्स गुजार का विद होल्डिंग टैक्स का फैसला भी इसके हक में हो चुका है। और कोर्ट ने आखिर में कहा कि ऑफिसर ने कारोबारी अखराजात को मुतय्यन परसेंटेज पर डिसअलाउ किया है जो कि सेक्शन 122(5)(a) के ज़मरे में नहीं आता। मीन्स कि अगर वो किसी खर्चे को डिसअलाउ कर रहा है और किसी खास परसेंटेज पर डिसअलाउ कर रहा है तो वो एक फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी है जिसके पास उसका सबूत नहीं है कि क्या ये खर्चा वाकई इस पर विद होल्डिंग हुई है कि नहीं हुई। और अगर उसने विद होल्डिंग नहीं हुई थी तो ये प्रूफ देना था ऑफिसर ने, जो कि इस केस में नहीं हुआ, जिसको वो बाद में रिकॉर्ड मांग के साबित करना चाह रहा है कि जी कि आपने विद होल्डिंग का मुझे ऑर्डर करवाएं और अगर ऑर्डर आपने विद होल्डिंग नहीं की तो फिर मैं आपको खर्चा टैक्स गुजार को नहीं दूंगा। कोर्ट ने यह भी करार दिया कि रिकॉर्ड सेक्शन 122(1) और सेक्शन 177 के तहत ही लिया जा सकता है। अगर 122(5)(a) में रिकॉर्ड मांगे जाने के जवाज़ को दुरुस्त मान लिया जाए तो दोनों सेक्शन जो 122 है और 177 है रिडंडेंट हो जाएंगे। इसके ऊपर इस फैसले के अलावा थोड़ा सा मैं रिडंडेंसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की जजमेंट है और इसको उन्होंने इस कंसेप्ट को बड़ी खूबसूरती से इसको तशरीह की है। एस के स्टील जो कि एक जजमेंट है और इस मशहूर जजमेंट में अदालत आलिया ने करार दिया कि सेल टैक्स एक्ट 1990 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन की मौजूदगी में सेक्शन 225 के तहत अन्य रजिस्टर्ड पर्सन को पहले रजिस्टर किए बगैर नोटिस टैक्स नहीं लगा जा सकता। कोर्ट ने कहा जी कि आप कंपलसरी रजिस्टर करें और उसके बाद टैक्स लगाएं और इस पर जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं डीआर जो वकील पेश हुए हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि सेक्शन 225 में लिखा हुआ है सेल टैक्स एक्ट 1990 के रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में रजिस्टर्ड पर्सन और लायबल टू बी रजिस्टर्ड दोनों शामिल है। और कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन दिया गया है, अगर हम लायबल टू बी रजिस्टर्ड तस्वर करते हैं तो फिर सेक्शन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है वो रिडंडेंट हो जाएगा और रिडंडेंसी लॉ के अंदर किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं होती। और आखिर में कोर्ट ने करार दिया कि 22(5)(a) का जो नोटिस है वो 9 पॉइंट्स पर दिया गया था। इस नोटिस को हम कभी भी ऑर्डर के नॉर्मल बदल करार नहीं दे सकते और इसलिए इस केस को उन्होंने इसके बावजूद कि कमिश्नर अपील ने रिमांड बैक किया था, कोर्ट ने 122(5)(a) की उसके स्कोप को डिस्कस करते हुए इसको उन्होंने गलत करार दिया, वाइड एब इनिशो करार दिया और फैसला टैक्स पेयर के हक में कर दिया कि उसकी डोमेन में नहीं आता, उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता ऑफिसर के वो फिशिंग और नोविंग इंक्वायरीज और रिकॉर्ड मांग सके। और अगर रिकॉर्ड मांगना भी है तो 122(5) और रेट 122(1) और 177 के अंदर मांग सकता है। और अगर रिकॉर्ड उसने लेना भी है तो एक केस लॉ डिस्कस किया है उसके अंदर रिकॉर्ड वो टैक्स पेयर से फिर भी नहीं मांग सकता। इंक्वायरी का मतलब है कि वो अपने तौर पर जो भी इंक्वायरी करना चाहता है वो करेगा और रिकॉर्ड 122(5)(a) में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और इसके तहत उन्होंने करार दिया आखिर में कोर्ट ने कि जी के महकमे को इजाज़त है कि अगर वो कानून के दायरे में रहते हुए चाहे तो नए सिरे से मुतलका कानूनी प्रोविजन के तहत टैक्स गुजार पर कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नए केस ला के साथ फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।